बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अब अनसर्टनिटी मजीद बढ़ेगी बल्कि बढ़ जाएगी, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियाँ और डेट देने जा रहे हैं। हमने देखा कि हुकूमत ने भी इसको बहुत ही सीरियस लिया। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने पहले भी इनसे निपटे थे, अब बखूबी इनसे निपटेंगे और धूनी देना हम जानते हैं। तो क्या उनका ये जमहूरी हक नहीं है, या कि कोई जगह को चेंज करना या कि टेबल टॉक करना, मुज़ाकरात करना भी हुकूमतों का काम है? क्या खान साहब को इंगेज किया जाएगा या कि वो धरना देंगे? दूसरी जानिब क्या ये वक्त दुरुस्त है? एक जानिब मुल्क सैलाब में डूबा है तो दूसरी जानिब खान साहब अब लॉन्ग मार्च देने जा रहे हैं और इलेक्शन की तारीख के लिए वो पर तोड़ है। हमने ये भी देखा कि अदालत से उनको बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली और उनको रिलीफ मिल गया। कई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर उन पर तनकीद की जा रही है कि आप पहले धमकियाँ देते हैं, डराते हैं, आप उसके बाद फिर यू टर्न ले लेते हैं और फिर आप माफ़ी मांग लेते हैं। अलबत्ता इदारों का एहतराम सबसे पहले रखना चाहिए और खान साहब ने भी वही किया। इदारों का एहतराम करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरी माफ़ी से मामला दुरुस्त हो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी। आगे बढ़ाएंगे इस सिलसिले को, फिर बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करेंगे और सिंध में फ्लड की सूरत बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले रहनुमा नईम अवान साहब। अवान साहब आपका शुक्रिया। खान साहब को सर रिलीफ मिल गया अदलिया से, अब तो आपका शिकवा नहीं है कि खान साहब इदारों की इज्जत नहीं करते, उन्होंने तो माफ़ी मांग ली। अब तो आप लोग उन पर तनकीद नहीं करेंगे ना कि आप इदारों पर तनकीद करते हैं, आप गलत मुआशरे पे, गलत चीज़ों पर मुआशरे को वो कर रहे हैं, राग़िब कर रहे हैं। अब तो ठीक है, अब तो आप एग्री करें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साजिद भाई पार्लियामेंट की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है और मैं समझता ये हूँ कि तरीक़े इंसाफ, जिस पार्टी का नाम इंसाफ के नाम से हो, तो इस मुल्क के अंदर आके इदारों को आके डायरेक्टली जो है वो ब्लैकमेल करना, उनको डराना धमकाना और उसके बाद फिर मुल्क का जो आइन, जो कानून जिस बात की इजाज़त देता है। देखिए, हमने और आपने माजी में बड़ा कुछ सीखा इस अदलिया से कि हमने देखा कि यहाँ ड्यूल नेशनलिटी वालों को 3-3 सालों की सज़ाएं हुई। हमने देखा कि जाली जो डिग्रियाँ थी उनको हमने 3-3 साल की सज़ाएं होते देखा। हमने असासा जात वालों को जो है वो सज़ाएं होते देखा। और माजी के अंदर जिस तरीके से जो इन्होंने किया, जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया और उनको डराया धमकाया, माजी के अंदर हमने देखा कि यहाँ सेनेटर, MNA जो है वो घरों को गए और बाकायदा उन्होंने जेलें भी काटी। लेकिन बात यह कि इंसाफ का तकाजा, इंसाफ की दावेदार जो खुद वजीर आजम साहब थे और आज वो माफ़ी के ऊपर कहते हैं कि हमें माफ़ी मिल जाए और मैं माफ़ी मांग लूँ, तो मैं समझता ही हूँ कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, आप अपोजिशन के अंदर हो और किसी भी मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम चलाने के लिए आपके पास अपोजिशन होना लाजमी है। जिस मुल्क के अंदर अपोजिशन नहीं होती वह जमहूरियत नहीं होती, वहाँ फिर कुछ और निज़ाम होता है। लेकिन आप अपोजिशन में रहकर, जो अपोजिशन का काम है, आप वो चीज़ें बताएं जो पाकिस्तान इस वक्त माशी हालात से पाकिस्तान जो है वो गुजर रहा है। आप बताएं कि हुकूमत क्या गलत फैसले कर रही है। आप पार्लियामेंट के अंदर आए, आप लाजमी सी बात है, आपकी अगर वहाँ मौजूद है, आप वहाँ मौजूद है। और आप समझते हैं देर आए दुरुस्त आए, अगर देर ही वो आ गए और उन्होंने माफ़ी मांग ली है और पहले आप लोग तनकीद कर रहे थे, खान साहब आप माफ़ी मांगे अगर आपने मिस्टेक की है, चलें दुरुस्त आए, अब उनको अप्रिशिएट तो बनता है ना सर। देखिए, इमरान खान के अगर मैं माजी उठा के अगर आपसे बात करूं तो ये इनकी पुरानी आदत रही है, जो है वो एक स्टेटमेंट देने के ऊपर और लेट गया बुरे तरीके से कप्तान, जो है वो जिसको कहते थे डट के खड़ा है जो है वो कप्तान। तो आपको सुल्तान राय बनने की जरूरत क्या थी? आपको नहीं पता था आप कर क्या रहे हैं? और ये मैं आपको बताऊं बात, ये एक होता है आदि मुजरिम, एक होता है कि मौजूदा हालात, ये कोई हालात उसके साथ कोई इंसिडेंट पैदा कर दें तो फिर वो कोशिश करता है कि कुछ ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करे। लेकिन इसको पता था क्या कर रहा है और मुसलसल जिस तरीके से ये इदारों को टारगेट कर रहा है, जिस तरीके से अदलिया को टारगेट कर रहा है, जो अदलिया इसके हक में फैसला दे वो अदलिया इसको बहुत अच्छी लगती है। ना तो इस वक्त इसकी इलेक्शन कमीशन के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं, ना नेपरा के साथ, ना ओगरा के साथ, ना पिमरा के साथ, ना तो NDMA के साथ। बात यह है कि मैं ना मानू वाली जिद, तो ऐसा नहीं होता है। मैं समझता ये हूं कि अदलिया को फैसला वो करना चाहिए जो उनको रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जाता है। आप लोग क्यों डिक्टेट करने लग जाते हैं? जब भी कोई फैसला लेट सपोज अब आपके हक में नहीं आया क्योंकि आपके लीडर नहीं है इमरान खान साहब, तो अब आप कहेंगे कि फैसला ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अदलिया खुद मुख्तार है, आप उनको छोड़ दें। देखिए, अदलिया बिल्कुल खुद मुख्तियार है, लेकिन बात यह कि यहाँ अदलिया सिर्फ एक जज का मसला नहीं है, यहाँ 23 करोड़ अवाम का मसला है। यहाँ जो अवाम माजी में जो चीज़ें देखती रही लोगों को, तो यहाँ बात यह है कि आपके इल्म के अंदर भी है कि यहाँ वो
जो है वो कुछ पेपर के ऊपर जो है वो ताहयात के लिए जो है वो नाहल कर दिया, और आज भी वो मेरा ख्याल है बरतानिया के अंदर जो है वो बैठे हुए। तो मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि माजी को भी हमें देखना चाहिए कि माजी के अंदर आपने जो है वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन दिलाया अवाम को। आज जो अवाम है वो देख रही है अदलिया की तरफ। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मलिक मुनव्वर साहब। मुनव्वर साहब खुशामदीद कहेंगे। वेलकम साजिद भाई। मलिक साहब ये बताइएगा, खान साहब ने माफी मांग ली तो अब तो आप खान साहब को अप्रिसिएशन बनती है, अलबत्ता हुकूमत और दीगर प्लेटफॉर्म पे उन पर तनकीद की जा रही है कि आपने यहां पर भी यू टर्न ले लिया। आप किस नजर से देखते हैं सर? साजिद भाई, मैं तो ये कहूंगा कि अगर इमरान खान यू टर्न लेने के मास्टर बन चुके हैं या वो यू टर्न लेने के आदी है और उनके ऊपर ये जुमला फिट हो चुका है, मैं ये समझता हूं कि उनके मुखालफिन को भी अब इन बातों से बात आ जाना चाहिए। अगर एक शख्स और अदालत भी इसके बारे में अगर रवैया थोड़ा नरम रखती है और वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है और वो माफी मांग लेता है अपने मुल्क की अदालत से, तो इसमें क्या बुराई है? अदालती मामला पे भी अगर सियासत की जाए, नंबर गेन किए जाए, तो मैं तो नहीं समझता कि ये कोई सियासत का कोई अच्छा अंदाज है। बल्कि अगर कोई बड़ा इसमें तो कोई शक नहीं ना। देखिए उनका तर्ज सियासत अपनी जगह पर, मगर एक नामवर वो सियासतदान तो अपना नाम तो बना चुके हैं इंटरनेशनल सतह पर, बड़ा नाम है, बड़ा फिगर सामने आ चुका उनके नाम का। और वो शख्स से अदालत में अगर आता है तो माफी मांगकर और केस जो है वो खत्म हो जाता है, ये केस फाइल हो जाता है, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए अगर उनको सजा दे दी जाती है, अगर वो सजा दे दी जाए तो माफी नहीं मांगते तो क्या मुल्क का इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर होगा, मुस्बत मैसेज जाएगा। पहले आपने देखा कि उसके ऊपर दहशतगर्दी की जो तहत लगाया गया है उसको भी तो अदालत ने वापस करवा दिया। ऐसा ही है। तो इमरान खान ने तो वापस नहीं मांगी दहशतगर्दी की जो दफात है, वो अदालत ने लिए। फिर आप अदालत के ऊपर भी उसी तरीके से जुमले करते हैं, अदालत ने यू टर्न ले लिया। ठीक है, माजरत के साथ में अदालत पे सवाल नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे हमारी मौजूदा अदालत मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि मलिक साहब अब जो हकीकी आजादी मार्च की खान साहब वेरी सून कॉल देने जा रहे हैं, इसको आप कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? नहीं साजिद भाई, इसको तो मैं तो पहले की तरह इसको आज भी नाकामी नजर आ रहा है। पर अगर उनका ये मार्च कामयाबी होना है तो अब कोई बच्चा नहीं रह गया, अब हर बंदा समझ चुका है अगला साल इलेक्शन का है। इलेक्शन की उनकी इंतखाबी मुहिम को आप करार दे सकते हैं, लेकिन आजादी मार्च हुकूमत के खात्मे का मार्च तो ये नहीं समझता, मुमकिन नहीं है। अब वो वक्त नहीं रह गया। और इमरान खान को अगर इस तरह तो बुड्ढी बुड्ढी का खेल नहीं है कि 4 महीने इसको दे दिए, 2 महीने बाद फिर उसको लाया जाए। चले ठीक है, ठीक है, इंतखाबी मुहिम आप कह रहे हैं कि इमरान खान ठीक है जलसों की तरह ये मार्च बिल का जलसा ही हो सकता है। ठीक है, लास्ट में मलिक मुनव्वर साहब, चूंकि आप सिंध के जो छोटे बड़े शहर हैं, आप वहां भी जा रहे हैं, वहां कवरेज भी कर रहे हैं, तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी आप काम कर रहे हैं, आप निगहबान वेलफेयर को भी देखते हैं, आप एक समाजी वर्कर भी हैं जर्नलिस्ट के साथ साथ। तो क्या सर ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? कुछ बेहतरी आई? पानी कम हुआ? हुकूमत पानी निकालने में कितनी संजीदा है? देखिए साजिद भाई, पानी तो शायद तो अल्लाह करके उतर ही जाएगा, मगर इस पानी ने जो तबाही मचाई है, ये तबाही जो वहां के मकीनों के गले का तौक बनी है, शायद ये हुक्मरान संजीदा नहीं है कि इस तौक को उनके गले से उतारे। रिहेबिलिटेशन का काम बहुत बड़ा काम है। आप जो है वो 5-5 किलो के 10 किलो के थैले देकर जान नहीं छुड़ा सकते। असल जो मामला है उनकी बहाली के हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, घर नुकसान हो चुके हैं, खेती बाड़ी जो थी, जो उनका अनाज जो सिस्टम था वो सब सारा मुतासर है। जमीन जब ओवर पानी पी लेती है तो फौरी तौर पर उसको जजब नहीं करती, फिर उसको भी वक्फा चाहिए होता है पैदावार के लिए। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हुकूमत को संजीदा कोशिश लेनी चाहिए। विजिट तो वजीर आला मुराद अली शाह ने जबरदस्त किए हैं, वो ओवरऑल इलाके के विजिट कर चुके हैं, पहले भी करते रहे, उनका आखिरी मरने का अब भी रिजल्ट हुआ है। मैं तो इसको विजिटों को तो अप्रिशिएट करूंगा, मगर देखिए दौरे करने बार बार दौरे करते रहे, आप हेलीकॉप्टर में जाए दौरे करते रहे, उसके मैं कहता हूँ कि अमली तौर पर जब ग्राउंड रियलिटी पर क्या नजर आ रहा है, वो तो आज भी टेंट आप देख रहे हैं, टेंटों की खेप यहाँ से जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है हम लाखों के तादाद में टेंट बनने दे रहे हैं, टेंट सिटी बनाए जा रहे हैं, मगर एक गोदामों में जो है वो ट्रकों के ट्रक भरे हुए जो कि मकामी लोग हैं, अहदेदार हैं उनकी पार्टी के, वो छुपा रहे हैं, डंप कर रहे हैं। कहीं से कुछ चीजें मिल रही हैं, कहीं से कुछ चीजें मिल रही है। बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं खुद गया हूँ
और मैं एज ए रिप्रेजेंट करता हूँ हीराबान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को भी। हमने भी एक सोशल एक्टिविटी की हमदर्दी की चीजें होती करनी चाहिए हर बंदे को। मैं अपनी टीम के साथ गया, वहां की आर्मी के साथ, नेवी के साथ मैं खुद गया। खैरपुर नौतनखा के अंदर में मेरी खुद बिगड़ की है, कोई परेशान हाल नहीं था, सिर्फ बातें थी। और अगर सिक्योरिटी गार्ड भी वहां गए थे तो वो रेस्क्यू का काम कर रहे थे। वो कहाँ से खाना पीना ही अनाज ला रहे थे, हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सकता था। लोग तो 8-8 10-10 फुट पानी में डूबे हो रहे हैं। ठीक है, पूरा सिंध इस वक्त मुतासर है। मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत के साथ साथ तो सबकी हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी ऑन बोर्ड रहे हुकूमत के साथ और इमदादी सरगर्मियों उसको मजीद ठीक है। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने आगाह किया सिंध की सिचुएशन से। फैसल राजपूत भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने ज्वाइन किया। मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर रोशनी डालें। खान साहब को आज माफी मिल गई, उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ। अच्छा है, अच्छा मैसेज गया। फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान ने जितने कोशिशें की और लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए और इतना जो है इमरान खान एक्टिव रहे और सारी चीजों में, और उनको अवामी पजीराई भी मिली, आपने देखा। और इमरान खान ने अवामी पजीराई लेने के बाद भी अदालत को रुजू करा, इसके बाद भी। अब ये अदालत का फैसला है, अदालत उसके हक में, इमरान खान के हक में फैसला दे या उसके खिलाफ फैसला दे, ये अदालती इस्तेहकाक है। इस पे हमें इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि अदालती इस्तेहकाक हो रहा है। कल को आपने देखा होगा पिछले दिनों इमरान खान के खिलाफ भी फैसले आए हैं, जिसको और भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ भी फैसले अदालत देती है, जिसको पीपल्स पार्टी मनोअन तस्लीम भी करती है। हाँ, हमारे आपके पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, वो खुद इस चीज का बहुत एहतराम करते हैं। बड़ी सियासी जमातों के बड़े लीडर जो हैं वो इस चीज का एहतराम करते हैं कि अदलिया क्या फैसला करती है। मैं समझता हूं तमाम लीडरान को जो है खुले दिल से इस फैसले को मनोअन तस्लीम करना चाहिए, और फर्द जुर्म आयद नहीं हुई तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अदालत ने फैसला दिया। और अदालत के अगेंस्ट अगर बोलते हैं तो अपनी अदलिया के खिलाफ बोलेंगे। जी हाँ। खान साहब के मार्च को आप कैसे देख रहे हैं, जो कि पर तोड़े जा रहे हैं कि अब हम फिर वेरी सून डेट देंगे? उससे मैं समझता हूं कि इमरान खान के जितनी भी सियासी सरगर्मियां हैं वो जितनी पीक पे भी चले जाए ना, तो वो लेवल वही रहना है। उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो वोट बैंक की इंटेंसिटी है वही रहेगी, लेवल उसका वही रहेगा। मार्च कर ले, धरने दे दे, कुछ भी कर ले, इमरान खान को अगर आना होगा तो वो अवामी सतह पे आ सकते हैं। उनका जो ग्राफ है वो ऊपर गया है, नीचे गया है कि खान साहब को अब पिछले 2 से 3 ऊपर गया है। मैं अगर मैंने जो देखा है अवामी, जहां तक मैंने अवामी तज्जिया देखा है, जिस तरह से अभी कराची में भी एक मार्च हुआ मिलेनियम चौरंगी पे, रिसेंटली मैं बता रहा हूं आपको कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद चंद घंटे के नोटिस पे निकली है। और इसी तरह मैं समझता हूं कि हमारी सियासी जमातें अगर ये तदबीर इख्तियार कर लें कि अवाम अगर उनको पजीराई देती है, अवाम अगर उनको वोट देना चाहती है, तो बड़े सियासी जमात के लीडरान उनकी अवाम का एहतराम करें, उनके वोट का एहतराम करें। मैं समझता हूं इमरान खान साहब भी अगर अवाम को ये डीजे सुनाकर या फिर वो बड़े जलसे करके ये अवाम जमा तो कर लेते हैं, मैं समझता हूं सबसे बेहतर चीज है डिलीवर करना। ट्रू, बहुत अच्छी बात। आजकल मैं देख रहा हूं जो तरक्याती काम पूरे कराची में हो रहे हैं, ये डिलीवर्ड हो रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है मुझे थोड़ी सी। चलें जी हाँ। एक्टिव नजर आ रही है, आपने तो अप्रिशिएट कर दिया। नईम आवान साहब, सिंध की सूरत हाल आपने सुनी, मलिक मुनव्वर साहब कह रहे थे कि बड़ा बुरा हाल है और पूरी दुनिया इसकी गवाह है, पूरी दुनिया ने भी इसको तस्लीम किया है कि ऐसी तबाही नहीं देखी गई। लेकिन जो आपकी खामियां थी एज अ हुकूमत, वो कब हल होंगी? साजिद भाई देखिए, एक जब नगानी आफात आती है ना, तो नगानी आफात लाजमी सी बातें नुकसान देके जाती हैं। और हमारे पास जो सीएम साहब ने और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसले किए, आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हाँ, नुकसानात हुआ है, नुकसान बिल्कुल उसका हम लोग जो है वो हम देख भी रहे हैं कि नुकसान किस हद तक गया, और देखने के बाद काम भी हमने करना है। ना तो साजिद उठ के यहाँ से जाएगा, ना तो मेरा भाई जो भी इस वक्त जो है जिसको आपने बीपर पे लिया था वोट के, जाके वहाँ लोगों को जो है वो मकानात बना के देगा या उनको उनके मसाइल को हल करेगा। ये हम नहीं हल करने। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि लोग जो है वो उन पर तनकीद करें या सोशल मीडिया पे आके उनके खिलाफ बातें करें। इस वक्त तमाम सीएम साहब की जितनी मशीनरी है, मैं आपको एक बात बताऊं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के, मुख्तलिफ हलकों के, वहाँ पे आपका वोट बैंक था, आप सिंध के शहरों से जीत करिए, आप सिंध पर हुकूमत करते हैं, क्या ये लोग वोट देंगे अब आपको? देखिए, बात ये है कि वोट तो बिल्कुल देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ऐसा भी था साजिद भाई, मैं आपको बताऊं, हमें इतना दीवार के साथ लगाया गया, क्योंकि अभी बात जब हो रही थी तो आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी। सर, उनका कसूर क्या था? आखिरकार 12 साल बाद इसी अदलिया ने ये कह के छोड़ा कि आपके खिलाफ हमें कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस नहीं मिले।
डॉक्टर आसिम के ऊपर इल्जाम लगा, डॉक्टर शर्जील मेमन पर इल्जाम लगा, तो आसिफ जरदारी ने कहा आओ अपने केसेस फेस करो। बात ये कि हम माजी के अंदर भी, अगर मैं माजी की बात करूं तो हमें, जब हम कहते थे ना जीए भुट्टो, तो हमें कोड़े जो है वो कोड़े मारे जाते थे रस्सी से बांध के। हम 4 सीटों पे थे पाकिस्तान के अंदर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं सिंध की बात करूं तो हम 99 सीटों पर मौजूद हैं। जो लोग हमारे दरमियान रंजिशें डालते हैं, दूरियां डालते हैं, हमारे खिलाफ बगावतें करते हैं, हमारे खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शक्लें बना के जो है वो इंटीरियर सिंध के अंदर जो है वो लोग साहिबा की तस्वीर भी तो आपके लोग लेके जाते हैं ना जब इलेक्शन आते हैं कि ये बीबी है और ये शहीद हुई है और आपने इसके नाम पे वोट देना है। परफॉर्मेंस का वोट आप लोग क्यों नहीं मांगते थे? देखिए, मैंने जैसा कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, हमारे खिलाफ जीडीए जैसी बड़ी जो है वो मुख्तलिफ पार्टियां बना के और हमारे खिलाफ खड़ा कर देना, उनको इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कराना और उनकी नाकामियां ये कि उनकी जमानतें जब्त हो जाना, ये कोई गैर यकीनी बातें नहीं है। कोई तो बात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी हमने एक अक्सरियत जो है वो इंटीरियर सिंध से लिए। बाकी रहा मैं बात बताऊँ आपको, अवाम जो है वो अवाम इस वक्त लोगों को शऊर मौजूद है कि एक आफत है, एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, खुदा ताला की तरफ से एक जो है वो जो है इम्तिहान है। इस इम्तिहान की घड़ी के अंदर बात ये कि सीएम साहब की हमने जो है वो समझ लें कि तमाम जितने हमारे एमपीएज हैं, हमारे एडवाइजर्स हैं, हमारे मुशीर हैं, जो हमारे पास जितने लोग जो हलकों में काम करते हैं, इस वक्त 27 अजला जो है वो डिस्टर्ब है। तो जहां जहां हम कोशिश कर सकते थे कि हमने जो है वो 10 सिटी भी बनाया और कोशिश की कि हर तरीके से उनको सुबह दिन रात का खाना भी उन तक पहुंचाएं। मच्छरों की बम्बार है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमने मच्छरदानी की शक्ल के अंदर भी 10 सिटी के अंदर हर तरीके से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन बात ये कि इतनी बड़ी नगानी आफत अगर आ जाए। हैदराबाद से रिपोर्ट आई है कि सिंध में हालिया बारिशों के बायस गंदम की हजारों बोरियां खराब, जो कि पास्को हैदराबाद रीजन के हेड मंजूर अली साहब कह रहे हैं कि 16,500 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई थी, वो भी खराब। देखिए, बारिश जब होती है ना सर, ये बारिश अपना रास्ता खुद बनाती है। अब अगर कहीं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हमारे टम्बर बॉन्ड 4,000 से ज्यादा ग्लेशियर पिघलने के अब महकमा मौसमियात कह चुकी है अगले साल मुमकिन है इससे ज्यादा खतरनाक बारिशें हों। हम इनको नहीं रेस्क्यू रिलीफ दे सके, आगे के लिए हमारे पास तैयारी क्या है? आप फैक्ट्स एंड फिगर जारी नहीं कर रहे, मैं ऐड कर रहा हूं आपको। जी सर, इसके अंदर देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि हमने जो है वो अगले जो आने वाले सालों की जो तैयारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात करूं, देखिए जो आलमी वबाएं आती हैं, आलमी वबा जब आई पाकिस्तान के अंदर, क्या हमारी तैयारी कंप्लीट थी? क्या दुनिया की तैयारी कंप्लीट थी? अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो घुटनों पे बैठ गया, इटली जैसे मुल्क के अंदर, बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर वहां 3-3 महीने लॉकडाउन रहे, 6-6 महीने लॉकडाउन रहे। देखिए, हमारे जो पाकिस्तान जो है वो लाजमी सी बात है इतनी बड़ी बड़ी नगानी आफात या आलमी वबाओं से नहीं निपट सकता। लेकिन बात यह है कि हम आप कोशिश कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश आने वाले जो है लाजमी सी बात है जो साल होगा, जो मानसून का जो है वो सीजन होगा, उसके लिए हम कोशिश ये करेंगे भरपूर तरीके से तैयारी करें। लेकिन बास्कियत कौम भी हमें जो है वो साथ खड़े होने की जरूरत है। अभी 2 मिनट आप मिसाल ले लें, तसव्वुर कर लें, मैं कराची में रहता हूं, कराची के अंदर कराची सुनामी के अंदर ये उन बारिशों के अंदर बह जाए और उसके अंदर मेरा घर चला जाए, मेरी गाड़ी चली जाए, जो है वो मेरे तमाम जितने मेरे जो लवाजमात है सब खत्म हो जाए, तो जब मैं रोड पे बैठा हूं तो फिर मैं क्या तवक्को करूंगा? फिर मैं तवक्को यही करूंगा ना कि इस्लामाबाद से कोई आए मेरी हेल्प करे या रियासत मेरे साथ हेल्प करे। सूरत हाल ये कि पूरा सिंध जो है ना सर इफेक्टेड है, पूरा सिंध बुरे तरीके से इफेक्टेड हुआ है। तो इस वक्त हम एक दूसरे पे तनकीद करें, हमें एक दूसरे को साथ लेके कौम बन के इनके मसाइल को हल करने की जरूरत है। हम अपने जो हमारे पास जितने वसाइल हैं, हम नगानी आफात को भी फेस किया। हम पिछले साल टिड्डी दल के अंदर अरबों रुपए का नुकसान हुआ, हमने इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान को चीखते रहे कि हम स्प्रे मौजूद है, आप हमें जहाज दे दें। वो जहाज जो स्प्रे करते हैं खुदा के लिए हमें जहाज दें। सर हमें 9 महीने बाद जहाज दिए गए, वो लाके सखर पे लाके खड़े किए गए, धक्के से वो जहाज स्टार्ट होते थे। भारत अपनी मदद अपने तेज हमने गाड़ी अरेंज की और वो टिड्डी दल का खात्मा किया और हारियों को किसानों को बाहर निकाला। फिर कोरोना वायरस, अब निगानी आफात जो है वो लाजमी बात है सैलाब की शक्ल के अंदर जो है उसका रुख हुआ। लेकिन रुख सिर्फ कराची को नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं बात करूं सिंध का शहर, अगर आप जाए ना सवात की सूरत हाल देखें, अगर आप जाए एबटाबाद की सूरत हाल देखें, जो सिंध के शहर है, बात यह कि वहां कोई नहीं जाएगा, बलूचिस्तान के अंदर कोई नहीं जाएगा। लेकिन बात यह कि सिर्फ जो है वो निशाना सिर्फ सिंध को रखा जा रहा है, सिंध को रखा जा रहा है। ये गलत चीज है। सवात भी सिंध के शहर हैं और इस पर ना मीडिया ना कोई और प्लेटफॉर्म नजर नहीं डालता। मैं इस पे आऊंगा आपके। जी फैसल भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? साजिद, मैं ये कहना चाहता हूं कि अवान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें एक कौम होकर काम करना पड़ेगा
और मैं इनसे बालातर होकर ये बात कहना चाह रहा हूं कि सियासत को भी इसमें जो है ना बिल्कुल बालातर कर दें आप, बिल्कुल सेपरेट कर दें, साइड पे कर दें सियासत को। अभी देखें जो सैलाब सिंध में आया ना, ये मैं सैलाब में मैंने पहले बहुत कवरेज की 10 साल पहले, जो पिछला सैलाब था वो इतना मतलब बदतरीन सैलाब नहीं था। ये तीनों सूबों को अफेक्टेड किया है इसने। ये कह रहे हैं सिंध में अफेक्टेड हुआ है, पूरा 3 सूबे हमारे अफेक्टेड हुए हैं। ये हमारा एक कौमी मसला हो चुका है, कौमी सानिया हो चुका है। अब जो बड़ा सानिया होने वाला है, जो सैलाब के बाद जो पानी खड़ा हुआ है ना, उससे एक वबा फैली है डेंगू की, वो पूरे कराची में फैल चुकी है। और मेरे बेटा भी अभी 5 दिन आईसीयू में हॉस्पिटल में रहा है और वो भी बहुत बीमार रहा इस इफेक्ट से। लेकिन मैंने हॉस्पिटल में देखा कि हर मरीज डेंगू का मरीज, और वो ज्यादातर तादाद अंदरूनी सिंध से भी आ रही है और वो कराची की भी है। इसका मतलब है कि पानी वहां पर जो सड़ रहा है उससे डेंगू मच्छर फैल रहा है, और ये वबा मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। साजिद, वर्ल्ड हेल्थ को उतरना पड़ेगा। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप ये कहें कि वर्ल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमत सिंध के साथ मिलकर स्प्रे वहां पर मुहिम को तेज करे, क्योंकि डेंगू जो है वो पूरी तरह से फैल चुका है पूरे कराची में भी और सिंध के अंदर भी। आप देखेंगे इससे बड़ा इफेक्ट हो रहा है बंदा, और इसके बाद डेंगू के बाद जो कॉज पैदा हो रहे हैं उनके लिए इलाज के लिए कुछ जगह नहीं है वहां पर, ना अस्पताल काम कर रहे हैं। आप सिविल अस्पताल अभी चले जाएं, आप अभी जिना चले जाएं, आप अभी किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं, आपको दर्जनों डेंगू के जो है ना पेशेंट्स मिलेंगे। हर पेशेंट जो है ना वो कहता है कि हमें एडमिट कर लें। और कैसे करें एडमिट? नहीं, बहुत अच्छी बात। हमारे पास तो वैक्सीनेशन भी खत्म हो गई अस्पतालों में। कहा कि आपने कोविड को भी देखा था कि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं बची थी, और आप लोगों ने एक्सपो और दीगर जगहों पे मरीजों को एंटरटेन किया था। तो अब कोई ऐसा बना रहे हैं? क्योंकि वाकई अगर ये करोड़ों मच्छर इस चीज को फोकस करने की जरूरत है सबसे पहले कि ये जो वबा आने वाली आई हुई है। साजिद भी देखें, बात ये कि डेंगू जो है वो पहले भी इसने रुक किया था कराची का और बड़ा अफेक्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रियासत ने अपना काम किया और हमने इसका खात्मा किया और डेंगू जो है वो जड़ से ख़त्म कर दिया। लाजमी सी बात है, इस वक्त बड़ी मशीनरी इंटीरियर सिंध के अंदर मौजूद है, लेकिन हदायत हैं सीएम साहब की, तमाम जो हमारे 7 अजला के जो डीसीज हैं उनको हिदायत जारी आज नहीं की, आज 10 दिन हो गए हिदायत जारी की हुई कि स्प्रे मुहिम स्टार्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी दिख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तकरीबन जो है वो 13 यूसीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ स्प्रे हुआ और लोग बड़े जो है वो मुतमीन हैं स्प्रे से। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये एक क्योंकि डेंगू मच्छर आपको भी आपके बिल्म के अंदर है, ये मीठे पानी के अंदर जो है वो इसकी पैदावार होती है और मीठे पानी के लिए हदायत जो है वो हमने जारी की हुई हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे। और आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ प्राइवेट जो चैनल्स हैं, जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं, उसके ऊपर भी हमने पेड जो है वो कंटेंट रखे हुए हैं कि उसके तरीक़ेकार क्या है। आप कोशिश करें कि मगरिब के टाइम जो है वो दरवाजे बंद रखें और मॉस्पेल का इस्तेमाल करें, कोशिश करें। देखें अब होता ही है जो डेंगू जो आपको अफेक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर 1 लाख लोगों को डेंगू ने अफेक्ट किया है तो 1 लाख लोगों में से 10,000 से नीचे लोगों के जो है ना प्लेटलेट्स जो है वो नीचे आ जाएं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाजमी सी बात है 90,000, 70,000, 60,000। इसमें तरीका ये है कि अगर 12,000 जो है वो जिनके प्लेटलेट्स नीचे आएंगे तो वो फौरन को एडमिट किया जाएगा, उनको हर तरीके से जो है वो सहूलतें दी जाएंगी। ज़्यादातर तादाद जिनकी प्लेटलेट्स ठीक है वो अपने घरों के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन 4 दिन बाद, और उसका कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं है, इलाज भी बड़ा सिंपल इलाज है, आप अपने तरीके से उसको हर आदमी कर सकते हैं। सिफारिश कल्चर भी तो खत्म करें ना नईम अवान साहब। ठीक है आप लोग हेल्थ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नासिविडी जिना सिविल, लेकिन वहाँ पे आम आदमी को एडमिशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है जी। अगर आप जिना अस्पताल जाएं तो पहले मिलता है, बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा देखें, मैं आपको क्लियर कर दूं आपको। देखें बात ये कि ये जो जिना अस्पताल, अगर मैं बात करूं जिना अस्पताल की, जिना अस्पताल वो अस्पताल है, अगर आप देखेंगे ना लोग केपीके से भी जिना अस्पताल के बाद इलाज कराने के लिए आम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, लेकिन आप जाएं तो अवाम आपको फुटपाथ और सड़कों पे चादरें डाल के पड़ी हुई है। वो देखिए मैं उसी की मैं आपको उसका जवाब दे रहा था। अब जिना अस्पताल अगर कराची के अंदर बेहतरीन काम कर रहा है, लाजमी सी बात है सिंध हुकूमत के ज़ेरे निगरानी, तो अगर केपी से अगर कोई इलाज कराने अगर जिना अस्पताल में आता है, उसका ऑपरेशन 4 दिन बाद है, तो वो अब कोशिश ये करता है कि यार मैं लाजमी सी बात है उसका जब गवर्नमेंट अस्पताल में आता है तो एक बिल्कुल उसका बजट बिल्कुल लो बजट होता है, तो फिर वो कोशिश करता है कि यार अगर अब मैं किसी ऐसी जगह मिल जाए मुझे जहां मैं 4 दिन स्टे कर लूं। ये तो अगर आप जिना की बात कर रहे हैं ना, मेरे साथ वागा हसन अस्पताल में जाए ना सर, अगर आप लियाकत नेशनल अस्पताल में जो बड़े अस्पताल हैं, आप उनकी भी पार्किंग में आप जाके देखें तो वहां उनकी पार्किंग के अंदर लोगों ने चादरें डाल के बिस्तर डाल के वहां रात स्टे करते हैं लोग। उसकी वजह ये कि उनके जो अजीज हैं वो बीमार हैं, उनका इलाज होना है।
तो आप हर तरीके से देखें, वो तो उनको देखने हैं, देखभाल के लिए अटेंड है। मैं बात कर रहा हूं जिना अस्पताल की कंडीशन और सिविल की जो बाहर की कंडीशन, देखिए मैं आपके साथ 25 सालों से मैं देख रहा हूं सर, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, ये रिकॉर्ड पर है, अगर आप चाहें तो कैमरा उठाए मेरे साथ, आप प्राइवेट अस्पतालों का देखें। लेकिन सर इसको इस पे काम करने की जरूरत है बिल्कुल। इसके अंदर बात अभी भी हम तकरीबन समझ लें कि 12 मंजिला जो है वो एक यूनिट हमने तैयार किया है। उस 12 नंबर जो 12 जो है वो प्लाजा जो हमने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अंदर 3 फ्लोर जो है वो इंशाल्लाह ताला जो लोग आएंगे, जो लोग करीबी रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव होंगे, फैमिली फ्रेंड कोई होगा, तो उनके लिए हम स्टे की जगह वहां कर रहे हैं। वहीं पर ही जो है वो कैंटीन का बंदोबस्त भी होगा, वहीं फार्मास्यूटिकल की कंसर्न जो कंपनीज हैं वहां अपना जो है वो रोल अदा करेंगी। बहुत सारे ऐसे इदारे जो चाहते हैं कि हम वहां खला अपना जो है वो वहां काम करें, जो है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनके लिए भी हम जो है वो स्पेस हम दे रहे हैं। तो बात यह है कि अब पूरा पाकिस्तान अगर उतर कर रुख करे जिना अस्पताल का, लेकिन देखें ना, मैं वही बात करूंगा, सीमी जमाली की जगह कोई और है साहब, अभी गालबन में मुझे अभी नाम उनका जहन में नहीं आ रहा, तो मैंने उनको कॉल्स की थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सीमी जमाली बहुत रिस्पॉन्स करती थी, फुल फॉर रिस्पॉन्स। अगर किसी को भी हमारी जिस सीट पे हम बैठे हैं इनको रिस्पॉन्स नहीं है, तो आम आदमी कितने धक्के खा रहा होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है, इसका देखिए बहुत आसान तरीका है, आप पढ़े लिखे। जिना अस्पताल का भी लाजमी सी बात है, कंप्लेन एक सेल बना हुआ है, उस कंप्लेन सेल के ऊपर आप जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, चाहे वो MS हो, चाहे वहां पर और दीगर जितना भी हमला है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या नर्सेज हो। अगर कोई ऐसा कोई मामला होगा तो हम नईम अवान साहब को मुमकिन है साथ देखें। अब आप किसी को बताएं नहीं, तारुफ वो 12 मंजिला जल्दी तैयार हो जाए सर, वो गरीबों के लिए। आम आदमी को देखें, एडमिशन मिलता है नहीं मिलता है, उनको बोला जाता है जाएं जी आप अभी बाहर, अभी ऐसा कोई भी नहीं है जो वापस जाए। बात ये है कि अब होता है, मैं आपको बताऊं, मेरे कितने दोस्त मुझे कॉल करते हैं, नहीं भाई आप जो है वो एडमिशन कराना है। अब हम लाजमी सी बात है, रिक्वेस्ट अगर किसी से करते हैं तो रिक्वेस्ट करने के बाद होता ही है, जो आपके रेफरेंस से जाते हैं ना साजिद, वो कहता है मुझे प्रोटोकॉल मिले। प्रोटोकॉल मैं आपको सीरियस बताऊं आपको, वो जो जाता है ना वो कहता है डॉक्टर मेरे सर पे रहे, फिर मुझे बेड भी अच्छा मिल जाए, फिर मुझे जो है वो दवाइयां भी कोई ला के दे दे। और मैं लोगों को एक्सक्यूज करता हूँ, यार गेट खुला हुआ है, तरीकेकार है, उसको फॉलो करो। हम भी करते हैं फॉलो, हम भी उसमें तरीकेकार ये कि हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी फैसिलिटी चाहिए तो आप आगे में चले जाओ, में जाओ, आपको पता लग जाएगा। जी जी सर, इन्होंने जो है वो जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल को आगा खान और लियाकत नेशनल से मैच कर दिया। अल्लाह करे कि वो उसकी कंडीशन भी लियाकत नेशनल की और जिना अस्पताल की एक जैसी मतलब अच्छी हो जाए सर, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसी हमारे पास कैंसर का बड़ा जबरदस्त हमारे पास जो है वो इलाज हो रहा है, जो कि रोबोटिक जो है वो नेफ के थ्रू पूरी दुनिया से लोग अपना इलाज कराने आ रहे हैं। और कैंसर का इलाज भी मतलब आप समझ लें कि आपके सामने आपका जो है वो जिस तरीके से शौं से उसको कैंसर को खत्म किया जा रहा है, हजारों लोग उससे जो है वो लोगों को फायदा हुआ है। और मैं आपको बताऊं दुनिया से लोग आ रहे हैं इसी जिना अस्पताल के अंदर। सर मैं आपको बताऊं लोगों को कितना फायदा यहाँ से मिल रहा है, उस पर कितने लाखों रुपए की जो है वो जो लोगों की कॉस्ट आती है। लेकिन सिंध हुकूमत बहुत सारे प्राइवेट इदारों के साथ मिलकर मुश्तरका काम कर रही है। लेकिन मैं साहब से कुछ पूछना चाहूंगा, ये जो के इलेक्ट्रिक की आजकल मुहिम चली है, लोग कचरा डाल रहे हैं उनकी गाड़ियों में, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है सर? सर देखिए, ये आज मुहिम पहली दफा नहीं चली, ये 2007 से 2009 क्या ये अवामी मुहिम है? मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी को सर ये मुतारफ, ये बेसिकली जो बेसिकली जो मुतारफ आई थी, ये सिंध हुकूमत ने नहीं, मैं आपको बताऊं माजी के अंदर मुस्तफा कमाल ने 2007 से 2009, फिर 2013 से लेकर 2016 तक, और अब क्योंकि लाजमी सी बात है कराची खुद भाई ने जो है वो इसको सेकंड किया है और अप्रिशिएट किया है कि कराची में डेवलपमेंट काम चल रहा है। और KMC के अंदर मैं आपको बताऊं जितने मुलाजमीन है इस वक्त उनकी तनख्वाह की मद के अंदर साजिद भाई 58 से 60 करोड़ रुपया सिर्फ उनकी तनख्वाहें जाती हैं। फिर उनके दीगर जो मसाइल हैं उसके अलावा लोगों ने ये सोचा कि म्युनिसिपल टैक्स लगा के इलेक्ट्रिक से वसूली करवा के 3 अरब इन KMC वालों को ही दे दें। ये भी देखिए, अब लाजमी सी बात है KMC जो महकमा है उसने KMC ने रोड भी ठीक करने, रोड डेवलपमेंट ठीक करने। देखिए के इलेक्ट्रिक ठेकेदार नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं हम और आप ठेकेदार हैं। उसकी वजह ये कि मैं आपको बताऊं, हम जब टैक्स देते हैं ना, ने आज तक कराची वालों को बिजली नहीं दी, के इलेक्ट्रिक ने हमसे वसूल किया पानी का बिल भी, PTV का टैक्स भी, ये सब के इलेक्ट्रिक वसूल करता है। और के इलेक्ट्रिक में आप उसको गवर्नमेंट की तहवील में लें, आप लोगों ने ये भी उसको दिया। और मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं के इलेक्ट्रिक को इसलिए दिया कि ट्रांसपेरेंट ये पैसा हमारे पास आ जाए। नहीं देखो, उसका तरीका देखिए बड़ा वाज़ेह हमने किया है। वो हमने तरीका ये किया है कि जो रकूम जमा होगी जो KMC के मद में, वो डायरेक्टली सिंध हुकूमत नहीं लेगी, वो नेपरा में जाएगी और नेपरा से फिल्टर होगी, उसकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद
बाद फिर यहाँ आके कराची के जो इश्यूज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो तमाम चीजें लगेंगी। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ पहले लगी थी कि अब लगेंगी? सर माजी के अंदर तो मैं आपको बताऊं जो हालात रहे इस कराची के, देखें ना आप, जो मेयर कराची की जिम्मेदारियां थी, कराची की जो डेवलपमेंट थी, कराची की हर वो चीज जो कराची को बेहतर बना सकती थी, 35 साल इस कराची को जिस तरीके से एक जमात ने और उसके मेयर डिप्टी मेयर ने कराची को जिस तरीके से गलत तरीके से जो इस्तेमाल किया, मैं आपको बताऊं यहाँ कराची के अंदर ना रोड डेवलपमेंट की तरफ कोई गया, कारपेटिंग की तरफ कोई गया, न गटर की जो है वो ढक्कनों से जो है वो ड्रेनेज सिस्टम की तरफ कोई गया, ना तो पार्क ठीक करने कोई गया, ना कराची की स्ट्रीट लाइट्स, ना दीगर चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको तो मुर्तज़ा वहाब के अब जब से उन्होंने जो जिम्मेदारी है उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो दिए, अब आप देख रहे होंगे। देखिए मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि मैं आप जब टैक्स अदा करते हैं ना तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं काम हम देखें, और काम बात ये कि हम कर रहे हैं। अब बात ये कि खुशी से अपना टैक्स करेंगे। 1 साल के करीब हो गया होगा एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए, कमोबेश 8 से 10 महीने तो हो गए होंगे। अगर आप मैं आपसे गिनूं तो शायद आप ना बता सके कि उन्होंने कितने पार्क बनाए, लेकिन मुस्तफा कमाल के टेनओवर के जो बने हुए पार्क आज भी हैं, और एक नहीं लातादाद पार्क बने हुए हैं। सर चलें जी, आप एग्रीड करते हैं? सर मैं सर की बात से ये कह रहे हैं कि हमने इतने तरक्याती काम मतलब हो रहे हैं, मैं समझता हूं। देखिए इस बात को तो शायद मेरी बात से ये महकमा ये एग्री करेंगे कि के इलेक्ट्रिक एक करप्ट किस्म का महकमा है, पहली बात। दूसरी बात केएमसी भी करप्ट महकमा है, ठीक है, और इसकी बागडोर किन लोगों के पास है आप लोगों को ये भी पता है। मिनिस्ट्री जिस लोकल मिनिस्ट्री है या इसकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, या फिर इनको डंडा टाइट करना पड़ेगा। इसकी केएमसी के अंदर भी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, केडीए के अंदर भी करनी पड़ेगी, और आपको के इलेक्ट्रिक का भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इन शेयर्स भी तो है ना सर, बड़े लोगों के, सर, बड़े लोगों अभी के 3 दिन पहले ये बात चली कि के इलेक्ट्रिक के अंदर इंडियंस ताजिरों के शेयर्स हैं। बताएं, यहां तक बात आ गई सर। इसका कोई एविडेंस है? क्योंकि वो इस एविडेंस तो पेश नहीं हो रहा, लेकिन बात चल रही है, पता नहीं चल रहा कि है किसका। चलें जी, कि है किसका सर? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट में सर के इलेक्ट्रिक मैं चाहूंगा, मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि इलेक्ट्रिक्स जो है वो बेलगाम घोड़ा है, लेकिन हमारे पास इस वक्त अल्टरनेट नहीं है, लेकिन अल्टरनेट हमें देना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जितने भी इनके मीटर यहाँ लगे हुए हैं घरों पे या ऑफिस के बाहर, या कमर्शियल मीटर जो लगे हुए हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कंपनीज के बाहर, इनकी बेसिकली कोई भी किसी किस्म का कोई लेब ही नहीं है जो इनको चेक कर सके। जो लेब चेक करे कितने यूनिट इस्तेमाल हुए, कितने, मैं तो एक जगह देख रहा था कि स्क्रैप के अंदर एक मीटर बंद पड़ा था, वो भी चल रहा था, मतलब वो पड़ा था जमीन के ऊपर और वो भी वर्किंग के अंदर था। लेकिन बात ये है कि देखिए होता ये है कि अब ये जो आपका जो जितने भी जो इदारे, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो वफाक के अंडर काम करते हैं और इसको जो चलाते हैं। कमिटमेंट के बाद सीएम साहब 2 ऑर्डर करेंगे सर, हमारा लाइसेंस मनसूख, हम इनको हुकूमत की तहवील में ले रहे हैं। साजिद भाई मैं आपको बताऊं, जितनी आपकी बिजली अल्हम्दुलिल्लाह जो हम प्रोड्यूस करते हैं ना यहाँ से, इस सिंध से, आपको भी पता होगा थरकोल से इस वक्त तकरीबन 750 या 800 मेगावाट बिजली निकल रही है, जो कि यहाँ से डायरेक्टली नेशनल ग्रांट सिस्टम के अंदर जो है वो दाखिल होती है और वो फैसलाबाद लाहौर को जो है वो चमकाती है। लेकिन हमारा कराची, हमारा सिंध जो है वो इस वक्त आप बिल्कुल करें ना कि हम लोग बेबस हैं। उसकी वजह ये है ना कि मैं आपको बताऊं, यहाँ इस दलदल के अंदर परवेज मुशर्रफ हमें जो है वो डाल के चला गया, लेकिन अल्टरनेटिव नाकोस हैं सर, 13-14 साल हो गए सर। अब देखे ना आप तो सर, देखे ना बात ये है कि जो नुकसानात हुए उसका नुकसान किसका वजन कौन उठा रहा है? आप बोलेंगे हम तो तीसरी बार बैठे सर, उसका वजन कौन उठा रहा है? कमिटमेंट के बाद हमारे हाथ में, हम फौरन पकड़ के किसी का भी लाइसेंस। मैं आपको बताऊं, अब बात ये है कि अगर आप लाइसेंस मंसूख कर देते हैं तो आपके पास चॉइस क्या है? हम चॉइस की तरफ जा रहे हैं, मुख्तलिफ टेंडर्स हम लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तो फिर अच्छी बात चाइना हो गया, दीगर जो मुल्क है उनसे हम टेंडर लेने जा रहे हैं, और अन करीब जो है वो इस जो बेलगाम घोड़ा है इसको घर की तरफ रवाना करेंगे। आप समझते हैं अवान साहब कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए तीनों महकमों के खिलाफ? सर मैं ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सैनिटेशन है, हमारी बिजली का निजाम है, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जो लोग जो इस मुल्क के अंदर महकमे जो करप्ट है और जो नुकसान इस अवाम को, जो कौम को नुकसान देते हैं, बासियत लाजमी सी बात है, एक पार्टी का मैं नुमाइंदा हूं, उसका स्पोक पर्सन हूं, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये मुसलत रहे हमारे सरों के ऊपर और हमें और आपको रात जो है वो जाग के गुजारनी पड़े, सुबह बिल देना और सुबह बिल। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।